हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2.25 मीटर फैब्रिक से पटियाला सलवार लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरह से कम फैब्रिक से हैवी पटियाला सलवार बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये फैब्रिक है, ये 2.25 मीटर है। एक एक इंच नाप के मैं आपको बताऊँगी कि कितनी फैब्रिक है। ये 2.25 मीटर से अधिक नहीं है। तो पहले बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को मैंने अर्ज की तरफ से फ़ोल्ड किया है और लेंथ लेनी है। लेंथ मैं रखूँगी 9 इंच। 9 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। बेल्ट सिल के तैयार 7 इंच की होगी। मैं सलवार 39 इंच की तैयार करूँगी। तो बेल्ट 7 इंच की तैयार होगी। अब सलवार के पार्ट्स कट करने हैं। तो फैब्रिक को मैंने फिर से अर्ज की तरफ से एक बार फ़ोल्ड किया है और फिर इसे दोबारा से फ़ोल्ड करना है। दोबारा से हम इसे मोहरी के अनुसार फ़ोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 7.5 इंच फ़ोल्ड किया है और मोहरी सिल के तैयार 6 इंच की होगी। और 2 लेयर फैब्रिक की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और पार्ट्स की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे पार्ट्स की लेंथ रखनी है 33 इंच। पार्ट्स सिल के तैयार 32 इंच के होंगे। तो दूसरी लाइन 32 इंच पर ड्रॉ करनी है और अब इसकी कटिंग करनी है। पहले लेंथ की तरफ से कट करेंगे, फिर हम इसे दूसरी तरफ से कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इधर से भी हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने सलवार के 2 पार्ट्स कट किए हैं। एक बार मैं आपको इन्हें रख के दिखा रही हूँ। बेल्ट और सलवार के पार्ट्स 1 मीटर 3 इंच फैब्रिक से कट हुए हैं और ये जो बची हुई फैब्रिक है इसे हम बेल्ट में और मोहरी में ऐड करेंगे। और जो कली के लिए फैब्रिक लेनी है वो 1 मीटर 7 इंच फैब्रिक है और इसे हमें एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है। ये फैब्रिक का अर्ज है और ये चौड़ाई है और फोल्ड में फैब्रिक चौड़ाई की तरफ से 23.5 इंच है, देख लीजिए। और पहले हम लेंथ रखेंगे कली की। तो यहाँ पे कली की लेंथ मैंने 33 इंच ली है पार्ट्स के अनुसार और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से कली की लेंथ 33 इंच ही रखनी है। पहले मैंने इधर से कली की लेंथ ली है और अब की बार मैं कली की लेंथ दूसरी तरफ से रख रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने कली की लेंथ इधर 33 इंच रखी है। तो दोनों तरफ जो मैंने ये मार्क किए हैं, अब इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है और अब कली की कटिंग करनी है। पहले हम तिरछी लाइन को कट करेंगे और कली की कटिंग करने के बाद मैं आसन का मेजरमेंट बताऊंगी। तो यहाँ से मैंने इसे तिरछी लाइन से कट किया है और ये फैब्रिक की दूसरी जो ये साइड है अर्ज की तरफ से बंद साइड है, तो यहाँ से भी कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट की है। अब 4 कली एक साथ रखनी है। आसन की तरफ आसन रखेंगे, लेंथ की तरफ हमें कली की लेंथ रखनी है और आसन की लेंथ लेनी है। यहाँ पे मैं आसन की लेंथ रखूँगी 10 इंच और आसन तैयार होगा 9 इंच का और 7 इंच का आसन बेल्ट में तैयार होगा। इस तरह से आसन हमारा 16 इंच का तैयार होगा। जो आसन का स्टैंडर्ड साइज है वो 16 इंच है। तो ये बेल्ट है। अब मैं बेल्ट का मेजरमेंट बता रही हूँ। जो भी कमर साइज है पहले आप फिक्स मार्क कर लें और 7 से 8 इंच फैब्रिक फोल्ड बेल्ट में हम और अधिक ऐड करते हैं। तो ये पार्ट्स में से बची हुई फैब्रिक थी वो मैंने बेल्ट में ऐड की है। बेल्ट मैंने रखी है 25 इंच। कमर मेजरमेंट है 36 का हाफ हुआ 18 इंच और मैंने बेल्ट 25 इंच रखी है। तो अब सलवार की कटिंग कंप्लीट है। अब मैं आपको सिलना बता रही हूँ। एक पार्ट में मैंने 2 कली ऐड की हैं, ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ एक पार्ट में 2 कली ऐड की हैं और आसन मैंने कली का आपस में सिल लिया है। बेल्ट भी तैयार कर ली है। जो बेल्ट का ये ऊपर का हिस्सा है, सेंटर में डोरी वाला हिस्सा है, इसी की सीध में हमें एक मार्क करना है। यहाँ पे बैक आसन आएगा
और दोनों तरफ मैंने मार्क किए हैं। पहले हम बैक साइड को पिन अप करेंगे, तो कली के पीस को हमें एक तरफ करना है, ऊपर वाले पीस को, ऐसे बेल्ट के पीस को भी ऊपर की तरफ करना है। पहले हमें बैक आसन को पिन अप करना है। मैं बैक साइड को पूरी तरह से पिन अप करूँगी। यदि आप इसमें प्लेट्स भरना चाहती हैं बैक साइड में 2 प्लेट्स, तो आप भर सकती हैं। मैं इसे सिंपल ही पिन अप कर रही हूँ, आप इसमें प्लेट्स भरना चाहें भर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने बैक साइड को पिन अप किया है। अब फ्रंट आसन को पिन अप करना है, तो अब हम फ्रंट आसन को पिन अप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट आसन को भी पिन अप किया है। अब साइड में जितनी भी ये फैब्रिक बची हुई है, प्लेट्स भर के हमें कवर करनी है। तो यहाँ पे मैं जो प्लेट्स की चौड़ाई रखूँगी वो मैं 2 इंच रखूँगी। तो सिर्फ मैं यहाँ पे 7 प्लेट्स भरूँगी और चौड़ाई 2 इंच रखनी है। बस यही तरीका है कम फैब्रिक की सलवार को हैवी दिखाने का। चौड़ाई प्लेट्सों की अधिक रखनी है और प्लेट्स कम रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 7 प्लेट्स ऐड की हैं और ये हमें अब पिन अप करनी है। बेल्ट के 7 प्लेट्स हमें पिन अप नहीं करनी है, खाली हम ये प्लेट्स ही पिन अप कर रहे हैं ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो बेल्ट के अनुसार हमने इसमें प्लेट्स ऐड की हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें 7 प्लेट्स ही ऐड करनी है। चौड़ाई 2 इंच रखनी है। तो इस तरह से कम फैब्रिक से ही पटियाला सलवार बन जाती है। और जिस मेथड से मैं आपको प्लेट्स बनना बता रही हूँ, जो मेथड मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, इस मेथड से आप अधिक से अधिक फैब्रिक की प्लेट्स आसानी से भर सकती हैं। तो मैंने दोनों तरफ की ये प्लेट्स पिन अप की हैं, देख लीजिए। अब मैं सिलाई लगाना बता रही हूँ। बेल्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है उल्टी तरफ से। बैक साइड को मैंने पूरी को ही पिन अप किया है और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है उल्टी तरफ से और गोलाई में सिलाई लगानी है। मैंने पटियाला सलवार में प्लेट्स बनना आपको बताया है। इस मेथड से आप हर साइज़ की पटियाला सलवार बना सकती हैं। पटियाला सलवार की कटिंग और सिलाई में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। इसी तरह से पूरी बेल्ट में ये सिलाई लगा लें। ये सबसे आसान तरीका है और मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर फैब्रिक से पटियाला सलवार आपको बनाना बताया है। इसके बाद आप मोहरी बना लें और साइड में सिलाई लगा लें। मैंने सिर्फ पटियाला सलवार में प्लेट्स बनना बताया है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसे सीधा करना है और बेल्ट के ऊपर सिलाई वाली फैब्रिक को करते हुए एक सिलाई लगा लें। तो पटियाला सलवार हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।